हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, जो कि आपका मैथ में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक करके सारा कंसेप्ट और न्यू ट्रिक देखेंगे, जिससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और जितना भी हमारा इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है, उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट और फार्मूला भी देख लेंगे, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन है आपका सेट 1 का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग 2024 से 2020 तक का PYQ देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर का 10 से 15 क्वेश्चन है, हमारा पूरा चैप्टर का सारा कंसेप्ट रिवीजन हो पाए और हम लोग आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस, है ना। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन? इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m। ये अपने को दे रखा है, तो अपने को दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन दैट। हम लोग ऐसे लिखते हैं, गिवन दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m। ये दे रखा है अपने को, है ना। देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोग को पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है ना, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखा है। MCQ टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है MCQ, है ना, ये तो पता होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m ये दे रखा है और हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 बेसिक फार्मूला है, उसको हम लोग एक साइड नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी ऐसे ही नोट करके अलग से पेज बना लो, A4 साइज पेपर, या फिर अलग से एक फार्मूला को कॉपी को रखो, जिसमें आप लोग सारा फार्मूला अभी से नोट करते जाओ। लगभग 15-20 पेज हो ही जाएगा पूरा। हम लोग 15-20 चैप्टर देखेंगे अभी से, जितना भी चैप्टर है 15-17 चैप्टर है, तो हम लोग सारा का देखेंगे। तो सारा में मिला जुला के 15-20 चैप्टर का 15-20 पेज फार्मूला तो होगा ही। ठीक है ना, तो उसको आप लोग एक साथ लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा लास्ट दिन में क्या रिवीजन करने के लिए, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एक पहला ये। दूसरा हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला अपना। एंड लास्ट वन इज क्या होता है, बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम लोग का ये 3 बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो इस तीनों फार्मूला से लगभग हमारा ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो फार्मूला देखे हैं, वो सब का भी यूज़ पड़ता है इस चैप्टर में। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और ये 3 फार्मूला, ये मिला के आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो 3 फार्मूला है, इससे हम लोग देखते हैं कि इससे सॉल्व हो पा रहा है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ फार्मूला यूज हो रहा है। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है अपने को, और हम लोग को सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन एक यहाँ दिख रहा है। तो इस रिलेशन को हम लोग उठाते हैं पहले। ठीक है, हाँ भाई, तो आओ इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ? ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसके साथ हम लोग इस जो फॉर्मूला है हमारा, ये रिलेशन जो है, इसको हम लोग इस इक्वेशन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो जरा सा आप लोग भी सोचो और फिर आओ साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख के थोड़ा सॉल्व करते हैं। वी नाउ दैट फ्रॉम दिस चैप्टर, ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना। वी नाउ दैट फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज इक्वल टू, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो हम लोग चाहिए इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इधर देख रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो हम लोग क्या चाहेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा को एक साइड रखें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को अपोजिट साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1 हो गया, है ना। अब देखो आप लोग को याद आ रहा होगा a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है अपना। तो यहाँ देखो ये शायद ए दिख रहा होगा, ये बी दिख रहा होगा, और यहाँ भी जो दिख रहा है ए और ये बी, ठीक है ना। ये आप लोग को सोचना पड़ेगा, वो धीरे धीरे आपको सोचने का हैबिट हो जाएगा क्वेश्चन अगर साथ में सॉल्व करोगे तो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी और आने वाला है, ठीक है ना। अभी मैं दिखाऊंगा कि कितना क्वेश्चन रिपीट करता है एक जैसा, हर एक साल में एक टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे खोल देते हैं, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। आराम से सोचो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मिल पाएगा, हाँ मिल पाएगा या नहीं, बोल दो। ये हम लोग को वैल्यू दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए एम का ही रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जो वैल्यू आएगा उसमें एम रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारा सारा एमसीक्यू में दिख रहा है, मतलब जो एमसीक्यू का जो ऑप्शन है चारों उसमें दिख रहा है, जो वैल्यू दिया है उसमें कहीं ना कहीं तो एम है, ठीक है ना। तो एम को ही रिलेट करते हुए हम लोग को आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, उस समय से आप बोले जा रहे हो, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हम लोग को ये वैल्यू दे रखा है इक्वेशन नंबर 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या अगर हम इस वैल्यू को रख दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू एम दे रखा है इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख दें, तो क्या हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, सोचो मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह एम, तो एम इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। तो अगर ये एम इंटू में इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के साथ, तो अपोजिट साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ लिखे तो क्या हो रहा है अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1/m। तो मैंने क्या किया, जो हम लोग को चाहिए था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू चाहिए था और ये हम लोग को दे रखा था, और हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस में 3 जो बेसिक फार्मूला है उससे एक ही रिलेशन मिल रहा था हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा वाला, जो कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये किए। तो ये रिलेशन को हम लोग क्या किए, यहाँ लिखें, ठीक है। अब देखें हम लोग को दिया क्या हुआ और चाहिए क्या, ठीक है। और फिर ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन किस टाइप का है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो 1-2 क्वेश्चन आप खुद से भी कीजिएगा इस टाइप का, तो धीरे धीरे आप लोग को सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, तो आप लोग एग्जाम में आसानी से सोच के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के समय सोचना कैसे है, और फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिख के सॉल्व करना है, ठीक है ना। बस मैं अच्छा से आप लोग को यही बताना चाह रहा था। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में लिख दिए। उसके बाद क्या किए, ये जो हम लोग दे रखा था उसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए इक्वेशन में, और हमारा यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/m, जो कि हमारा 1/m ये रहा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बस जैसे सोचने के लिए बता रहे हैं वैसे आप सोचो और सोच के क्वेश्चन आप सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जितना इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखता है आप लोग 1-2 तुरंत सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तुरंत सॉल्व कर दो, जो स्टेप बताया मैंने उसी टाइप में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा
वाला ये क्वेश्चन चूज करो आप, साइन थीटा कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में भी चूज करो, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन चूज करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पे आते हैं। ठीक है ना, तो मज़ा तो आ रहा होगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग इतना कीजिए आप लोग और इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे भी आते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। ओके, ठीक है, तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन से डरते हैं। ठीक है ना, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन से डरते हैं। अब क्यों डरते हैं ये तो हमको भी नहीं समझ में आता है। हाँ भाई, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन हो गया अपना सेट 1 का। ठीक है ना, और देखते हैं शायद इसमें और क्वेश्चन हो या फिर नहीं होगा, तो 4 मार्क्स का हो गया ना इस चैप्टर से। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन उससे भी था। ठीक है ना, मतलब 8-10 मार्क्स, 7-8 मार्क्स तो मिनिमम मान ही सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पता चली गया होगा। जिसको प्रूफ तो करना पड़ेगा, है ना, प्रूफ तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन से बहुत बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो जो डरते हैं वो भी देखिए, और जो नहीं डरते हैं वो तो खुल के पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो डरते हैं आइए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं। tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपना क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा, और इधर दिख रहा है कॉट थीटा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है ना, तो इधर न्यूमरेटर में tan थीटा है, इधर डिनोमिनेटर में tan थीटा। तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, ये कॉट थीटा इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। ठीक है ना, और हम लोग को फाइनली इसको सॉल्व करके ये प्रूफ दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप हम लोग इसमें क्या करते हैं, कॉट थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला पता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा के रिलेशन में 1 अपन tan थीटा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन tan थीटा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो मतलब सॉल्व करना है, प्रूव करना है, तो हम लोग को तो पता नहीं है कैसे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कॉट थीटा का जगह पहले क्या करते हैं, 1 अपन tan थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो आओ tan थीटा अपन 1 माइनस 1 अपन tan थीटा, ये हो गया, प्लस कॉट थीटा का जगह क्या लिखना है, 1 अपन tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो tan थीटा अपन tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको वहाँ और कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, tan थीटा tan स्क्वायर हाँ tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, है ना, अपॉन tan थीटा माइनस 1 एंड पूरा में बाई करें तो tan थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan थीटा कहाँ इंटू होगा, यहाँ इंटू होगा ना। चलो इसको लिख देते हैं 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। ओ क्वेश्चन मिस्टेक, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। ठीक है, कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा है ना, और यहाँ भी अपना क्या है, माइनस tan थीटा। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूज़न हुआ है क्या, अब देखो ये पार्टी कहाँ जाएगा, बोलो ये पार्टी कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब पूरा का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं हम लोग पूरा का क्या करेंगे, फ्रैक्शनेट करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ tan थीटा माइनस 1 और यहाँ tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा तो बाहर दिख रहा है, लेकिन इंटू में दिख रहा है 1 माइनस tan थीटा और यहाँ tan थीटा माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं,
क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं और हम लोग एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे अभी स्पेस कम है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉमन टेन थीटा -1 1 माइनस टेन थीटा था, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये माइनस उठ के कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो ऐसा कुछ रहता है, आप लोग को पता होगा 1/1 माइनस यहाँ और 1 होता है, और शायद यहाँ 1 होता होगा मान लो, तो ये क्या होता है, माइनस ऊपर जाता है तो 1 प्लस -1 ऐसा कुछ होता है, अपॉन यहाँ 1 होता है, तो 1 प्लस -1 क्या होता है, 1 - 1/1 इस टाइप का होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी है, बस समझाने के लिए लिख रहा था। तो ऐसे भी यहाँ माइनस नीचे में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस इसके साथ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बस 1-2 स्टेप कम सॉल्व कर रहा था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा अपन tan थीटा -1 इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा -1। अब देखो एलसीएम करो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका ये हो जाएगा, यही होगा, ये पार्ट ही आपका एलसीएम करोगे, ये दोनों का एलसीएम करोगे तो आपका ये पार्ट जो आएगा यही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। अरे ओके, समझ में आ रहा है, इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। अब करो एलसीएम, एलसीएम नेक्स्ट, तो ये tan थीटा इंटू क्या हो जाता है, tan थीटा -1, ये होता है एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम होता है, ठीक है ना, ये एलसीएम होता है, इतना तो पता होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो एलसीएम तो बच्चों वाला चाहिए ना, तो ये तो आप लोग को आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ। तो tan थीटा -1 और इसका एलसीएम हो गया अपना tan थीटा इंटू tan थीटा -1, ठीक है ना। अब जो भी है फ्रैक्शन चैप्टर, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस, और ये नीचे का वैसे ही वैसे रहेगा 1, ठीक है। अब देखो tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1, ठीक है। अब देखो इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हमको इसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम बस एक चीज़ दिख रहा है हम लोग को, यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर का पार्ट है न्यूमरेटर का पार्ट, वो AQ माइनस BQ के रूप में है, ठीक है, AQ माइनस BQ के रूप में है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AQ माइनस BQ क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB इंटू A माइनस B, ये होता है AQ माइनस BQ, ठीक है। तो हम लोग tan क्यूब थीटा है -1 है, तो A की जगह क्या है अपना tan थीटा एंड B की जगह क्या है 1, ठीक है ना। 1 का क्यूब ही लिखो या फिर 1 लिखो, बात तो बराबर है ना। तो tan क्यूब थीटा -1 क्यूब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन के अनुसार से क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू 1, tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा A इंटू B, अरे बाबा A तो tan थीटा है और B हमारा 1 है, तो tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, मतलब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू A माइनस B, तो A माइनस B, A हमारा tan थीटा -1, ये हो गया अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1। अब देखो कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है, tan थीटा -1 ऊपर भी, tan थीटा -1 नीचे भी, तो कट गया ना। अब कट गया तो हमारा क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, अपॉन tan थीटा। अब बात आया इसके बाद क्या करना है, हम लोग को चाहिए क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनली हम लोग को आंसर चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हम लोग को चाहिए, सेक थीटा का रूप और कोसेक थीटा के रूप में चाहिए हम लोग को आंसर। तो यहाँ दिख रहा है 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, तो याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, होता है ना, अरे होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम लोग को क्योंकि चाहिए सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में, तो किसी तरह से हमारा सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हम लोग चलो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है ना, इतना तक हो गया। हम लोग को इरेज करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, इरेज थोड़ा करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना इरेज करें, इधर आप लोग नोट कीजिए। देखो ना देखो ना, अब वो जो भाई है नीचे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये टेन थीटा को दोनों को हम बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब दोनों को दे देंगे तो इधर हो जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ऐसे क्यों किए, क्योंकि ऐसे हम इसलिए किए क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से कट रहा है, टेन थीटा ये 1 हो रहा है। तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ से और दिख रहा है, कुछ कुछ हम लोग लग रहा है कि हाँ हम लोग आंसर तक पहुँच रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा ये हो गया +1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग किसी तरह से क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस्ट सेक थीटा। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, सिंपल सा सेक थीटा कॉसेक थीटा करना है किसी तरह से, क्योंकि 1 हमारा आ चुका है। ठीक है ना, तो 1 को हम करने के लिए 1 लाने के लिए क्या किए, दोनों को अलग अलग दे दिए, टेन थीटा बांट दिए। ठीक है ना, दोनों में। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, तो सेक थीटा एक तो रहने देते हैं, अब बाकी सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब क्या चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ तक हम लोग को चाहिए था कि इस इक्वेशन को हम लोग मतलब ये जो है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, इसको हम लोग किसी तरह सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखना है। अब हम लोग को सेक थीटा भी मिल चुका है। अब हम लोग क्या करना है, सिंपल सा है कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा के जगह हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये बात। अब देखो सेक थीटा तो इधर बाहर है, इंटू सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अरे जाओ, कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो फार्मूला है उसमें जाना पड़ेगा। फार्मूला लिख दें क्या, सारा फार्मूला लिख दूँ, बोलो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा। एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। देन कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, ये तो अभी लिखे ही थे। देन कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है ना, तो इस रिलेशन से अब देख रहे हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कट रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर +1। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ क्या लिखा है, ये जो फार्मूला है, ये जो 6 फार्मूला, इसको तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, नोट में डालो और एक दो बार पढ़ो, अच्छा से समझने की कोशिश करो। क्योंकि देख रहे हैं साइन थीटा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग पहले नोट करो और इसको याद करो, क्योंकि देखो आराम से याद हो जाएगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन सेम लग दिख रहा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन सेम दिख रहा है, और टेन थीटा कोट थीटा का रिलेशन सेम दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये आप लोग 3 याद करो तो 6 याद हो जाएगा, और 6 याद हो जाएगा तो क्वेश्चन में आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फार्मूला है 6 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग लिखवाए थे 3 फार्मूला, तो ये 6 और 3 9, ये आप लोग का पूरा इस चैप्टर में पक्का 100% हर जगह यूज आने वाला है, हर क्वेश्चन में। ठीक है ना, जितना भी प्रूफ करने का क्वेश्चन दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब इस चैप्टर में, तो आप लोग को सारा में यूज आएगा ही। ठीक है ना कोई फार्मूला। ठीक है, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा। तो हो गया ना, फाइनली हमारा फाइंड हो गया ना, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, एंड ये +1 हो गया। दैट मीन्स हमारा फाइनली प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस द इक्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। टाइम लगा, अभी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप लोग से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या किए हम लोग, सिंपल कॉट थीटा देखें, अगर कॉट थीटा तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, आप लोग टेन थीटा को कॉन थीटा में कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर कॉट थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करो, कोई भी एक में कन्वर्ट करो। उसके बाद कुछ ना कुछ आप लोग को आगे दिखते जाएगा बीच बीच में। तो आप लोग जैसे कि यहाँ दिख गया हम लोग AQ माइनस BQ, यहाँ आगे कुछ दिख नहीं रहा था और यहाँ दिखा AQ माइनस BQ, तो उसका जो फार्मूला था वो हम लोग पुट कर दिए क्वेश्चन में, और फिर यहाँ से हम लोग को यहाँ टेन थीटा कट गया और फिर इधर टेन थीटा बांट के हमारा फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है ना, तो अच्छा स्टेप यूज करना पड़ेगा आप लोग को, तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 10-15 कर लो तो होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्योंकि तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप लोग को लगभग क्वेश्चन प्रूफ करने वाला ही दिखेगा, और लगभग क्या 99% क्वेश्चन ऐसा ही होता है, या फिर 100% भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग को टेन थीटा के इक्वल किसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको देखने में आसान लग रहा है, पिछला क्वेश्चन से आसान लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ, या चलो क्लास वर्क, इसमें खुद से करो, टाइम देखो, 5 मिनट का टाइम लगाओ, टाइमर, ठीक है, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है ना। टाइम नाउ स्टार्ट, ठीक है। अब आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, हो गया होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करना है, तो यहाँ दिख रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हम लोग को टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इधर भी दिख रहा है साइन थीटा, इधर भी दिख रहा है साइन थीटा, ठीक है ना, है। अब पावर भले इसका 1 है, इधर 3 है, और नीचे भी 3 है और इधर 1 है, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का दिखे तो कॉमन ले सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है ना। ऊपर नीचे जहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो सबसे पहला आपका काम है कि कॉमन लो। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अपॉन नीचे क्या हो रहा है, नीचे देख रहे हैं कि नीचे कॉस थीटा हमारा कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो इधर भी कॉमन ले लिए हम लोग, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस 1, ओके। अपना यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को चाहिए क्या, टेन थीटा। तो दिख रहा है आप लोग को यहाँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो चुका है, जो कि हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है। तो हमारा फाइनली आंसर तो आ चुका है, बट ये जो बच रहा है ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम लोग को किसी तरह से क्या करना है, सारा को 1 करना है, ठीक है। और सारा को 1 कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता ही है, तो हमारा फाइनली प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या करते हैं, इधर टेन थीटा लिख के, ठीक है, इनटू इधर क्या करते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि वही रिलेशन यूज करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर ही सकते हैं, और कोई हम लोग को ऑप्शन नहीं है। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे से देख लेते हैं, नीचे से क्या दे रहा है हमारा, नीचे से भी देख रहे हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 था, उसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग को और कुछ तो दिख नहीं रहा था, है ना। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में तो एक ही रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब फाइनली देखो, इसको सॉल्व करके ये 1 ही आएगा। सॉल्व तो करो, अरे भाई सॉल्व तो करो, एक बार खुद से तो करो, ठीक है ना। तो देखो इधर तो हमारा टेन थीटा मिल चुका है, इसको हम लोग किसी तरह से 1 करना है, तो आओ 1 कर दे इसको। हमारा काम क्या है, लास्ट में इसको 1 करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, पहले तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन थीटा लिख रहे हैं इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में खुलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ही खुलेगा। तो ये माइनस में खुलेगा तो क्या खुलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको बस समझाने के लिए लिखना है, आप लोग को नहीं लिखना है, तो इसको हम लोग एक स्टेप कम करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर चलो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, खुश है ना। अब ठीक है, ये जो हमारा टेन थीटा बाहर है ही, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है हमारा, एंड अपना नीचे क्या है, सॉल्व करें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हमारा कट के क्या हो जाएगा 1।
दैट इज टेन थीटा इंटू हमारा क्या हो गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ क्या करना था टेन थीटा, जो कि हम लोग प्रूफ कर पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया ना। तो बस हम लोग को साइन थीटा कोस थीटा जिस टाइप का रिलेशन दिखे तो वैसे हम लोग को रिलेशन पुट करना है। अगर कॉसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन दिखता तो हम लोग को वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता, बट हम लोग दिख रहे हैं यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन यूज हो पाएगा, तो हम लोग सिंपल सा वही रिलेशन लगाएं। और कॉमन दिखे, जब भी आप लोग को कॉमन दिखे तो कॉमन लेके ऊपर नीचे से आप लोग पहले काटने का कोशिश करो, कट जा रहा है या फिर उसके जगह कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसके जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करके लिखो, ठीक है। तो बस ऐसे वैसे इधर उधर करके किसी तरह आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आपको सॉल्व करने में 4 पेज लगे, 5 पेज लगे, 2 पेज लगे, 1 पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रूफ करना है किसी तरह से, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन पेपर कोड 5 सेट 1 का क्वेश्चन, ठीक है ना। पेपर कोड चेंज है, बस 5 है, पिछला हमारा था 3rd या 2nd था, और ये क्वेश्चन पेपर कोड हमारा 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप, ठीक है। ओके, तो क्या दे रखा है 4 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है अपने को, और हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है कॉट थीटा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा लिखेंगे नहीं, क्योंकि एमसीक्यू हम लोग को डायरेक्ट टिक मार के निकालना है, ठीक है ना। यहाँ तो स्टेप मार्किंग हम लोग को मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 4 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कॉट थीटा का वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सोचो कि कॉट थीटा का हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे सोच सकते हो, कॉट थीटा का हमारा जितना भी रिलेशन होता है वो सारा आप लिख लो। तो एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 / cot थीटा, एक रिलेशन अपना ये होता है, ठीक है। एक होता है रिलेशन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का तो हम लोग यही 2-3 रिलेशन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कोई तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन जो दे रखा है 4 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको कैसे सोचना है। तो एक तो रिलेशन अपना ये है और एक रिलेशन ये है, ये 2 रिलेशन है, यहीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते पता है क्या ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई, ये तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे यार, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है, मैंने तो यहाँ उठा लिया, कोई नहीं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5/4, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व किए हैं, सेक थीटा का वैल्यू हमारा 5/4। कॉट थीटा चाहिए तो हम लोग जल्दी जल्दी ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो ये हमारा सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना दे रखा है 5 और बेस हमारा 4, थीटा अगर हम ये मान रहे तो ये हमारा परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है। तो फाइंड करके देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है पता है 3 आएगा, ये देख लो आप लोग। तो वहाँ से आप लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा अपना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू बेस हमारा कितना है 4 एंड ये 3, दैट मीन्स डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन था, मिस्टेक से हमने यहाँ लिख दिया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाँ भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, जैसा कि मैंने सेकेंड क्वेश्चन में करवाया था। वहाँ क्या था टेन थीटा और कॉट थीटा था, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, कुछ उसी टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम हम लोग का है, हाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे पता है, साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये जो हमारा है प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं पता है, सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक रिलेशन पता है साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है। तो हम लोग इस रिलेशन को यहाँ किसी तरह सब्स्टिट्यूट हो पाए, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन ऐड, जो सिंपल सा मेथड है हम लोग का। साइन थीटा यहाँ हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एलसीएम और फिर डायरेक्ट हम फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा का ये 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डिवाइड साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ठीक है। ये है, हम लोग को फाइनली प्रूफ करना है 2 cosec थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही हम लोग जो हम लोग को आगे दिख रहा है वैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ये हो गया ना। ये देखो ये दोनों का सम ऑफ 1 हो जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों का सम अपना कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। इजली से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, 1। ये 1 हो जा रहा है और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओ भाई आंसर तो दिख रहा है मेरे को, अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये अपना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग दिख रहा है ऊपर में 2 कॉमन, तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये दिख गया हम लोग को, तो सबसे पहले क्या किए, कॉमन ले लिए। अब क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है हम लोग को साइन थीटा कॉमन, वापस से ले लेते हैं, शायद कुछ दिख जाए। नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, क्योंकि 2 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 2 कॉसेक थीटा। पिछला क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही बन रहा था, है ना, ऐसे ही तो बन रहा है जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 कॉसेक थीटा। अब हम लोग को ये जो पार्ट है इसको किसी तरह से सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये सोचना पड़ेगा ना। हो गया ना मिस्टेक, हो गया ना। ये कहाँ से हो जाएगा, 2 साइन थीटा यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो डायरेक्ट होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यही सब मिस्टेक मैं बता रहा था कि एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में ये सब हल्का सा भी मिस्टेक करोगे आंसर नहीं आएगा, दिमाग घूम जाएगा, और दिमाग घूमेगा तो आगे जाके दूसरा क्वेश्चन भी खराब हो सकता है। ठीक है ना, ये मैं गलती आप लोग को सिखाने के लिए किया था। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ आपने देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना क्या हो गया, 1। तो एग्जाम में ऐसे जाके नहीं करना है, एग्जाम में आराम से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो गलती नहीं होना चाहिए जरा सा भी। तो यहाँ क्या अपना बच रहा है, डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ बच रहा है अपना 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ना। अरे बोलो, अरे बोल दो ना, नहीं बोलोगे, यहाँ सिर्फ कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखो यहाँ 2 कॉस थीटा होगा, तो ये 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लिए तो ये साइन थीटा तो नहीं रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा। अब देखो कटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये तो ब्रैकेट में है ना, ये तो ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो कट गया। फाइनली हमारा क्या हो गया, 2 अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक थीटा, और जो कि हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब देखो अगर गलती होता तो आप लोग क्वेश्चन में 15 मिनट भी लगता, और आगे जाके इस क्वेश्चन के कारण, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता, आपका दिमाग बहुत ही ख़राब हो चुका था, क्योंकि ये क्वेश्चन हो के भी नहीं हो पा रहा था, ऐसा ही ना। तो जब लगे कि हाँ आगे स्टेप अगर कुछ गलती भी हो जाए, और लगे कि आगे जाके गलती हो गया है, कुछ तो हमारा गलती हो रहा है, तो पीछे जाके तुरंत देखो, तुरंत से रीचेक करो और देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ है। हाँ भाई मिस्टेक तो हुआ है, मिस्टेक हुआ है तो कोशिश करो कि आगे से ना हो, और हो तो आप लोग थोड़ा तुरंत रीचेक करो। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग मत खपाओ, आगे जाके जो दिमाग ख़राब हो जाएगा आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैथ का यही फंडा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेट 1 2023 का ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये है। तो इधर देख रहे हैं हम लोग को चाहिए उधर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में, और इक्वेशन थोड़ा तगड़ा दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले एक जगह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ हम लोग 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, अरे बोल दो, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी, तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का बीच का एक ही रिलेशन है, tan थीटा और सेक थीटा का, तो उसको हम लोग यहाँ के पुट किए, और नीचे का भी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसे, इसके बाद कौन सा स्टेप हम लोग जाएंगे। इसके बाद देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, अब देखो ऊपर को हम लोग ऐसे इसलिए 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसलिए लिखें क्योंकि शायद हमारा दूर तक थोड़ा सोचना पड़ता है, तो वहाँ से हमको दिख रहा है क्या, ये जो ऊपर का अगर हम कॉमन वमन किसी तरह से ले लें तो हमारा ऊपर में ये बच के शायद कट जाए, ठीक है ना। इसलिए अभी हम लोग कंफर्म नहीं है बट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को यही चुनना ही पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे नहीं रहना है। कुछ दिख रहा है, जो दिख रहा है वो करते जाओ आप लोग सॉल्व, ठीक है। तो देखो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बी हमारा ये है, ए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो गया अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब देखो कॉमन ले सकते हैं क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इधर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1। इस पूरा को हम लोग कॉमन लिए और इससे कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और इधर बचा हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो फाइनली हमारा आंसर भी क्या आने वाला है, देखो 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 टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ऊपर और नीचे का मैच कर रहा है, उड़ा दो, है ना। इसलिए मैं ऊपर में एक स्टेप किया था, एक स्टेप में मतलब ऊपर में 1 की जगह हम लोग क्या लिखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में नहीं लिखें। जब भी इस टाइप का दिखे या फिर टेन थीटा की जगह कॉस थीटा भी रह सकता है और सेक थीटा की जगह साइन थीटा भी रह सकता है, इस टाइप का भी आप लोग को दिखे तो आप लोग क्या करो, कुछ मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एग्जाम में थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि शायद आप दूसरा स्टेप में भी जा सकते थे, ठीक है। टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपन कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह अपन 1 अपन कॉस थीटा, ये भी कर सकते थे। लेकिन कुछ टाइप का क्वेश्चन है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो हमारा फाइनली क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हम लोग को चाहिए क्या, इसको हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा हम लोग को इस तरह से प्रूफ करना है। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा एंड सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा प्लस 1 अपन कॉस थीटा, ये हो गया ना। हम लोग को चाहिए क्या, यही चाहिए था, तो हो गया हमारा फाइनली, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेट 2 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट, ये भी आपका प्रूफ करना है। सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रूफ करने वाला है। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए दैट इज इक्वल टू 1 अपन कॉट ए माइनस टेन ए प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, तो ये सेट 2 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो साइन ए के साथ क्या है, कॉसेक ए। तो जब भी साइन ए के साथ आप कॉस ए के देखो, साइन ए के साथ कॉस ए के देखो, तो आप ये रिलेशन जानते हो ना, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक 1 अपन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपन साइन ए, ठीक है। तो उसी तरह इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये आप लोग को करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई दूसरा स्टेप आप लोग चल नहीं सकते यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, कॉसेक ए को हम लोग क्या करें, साइन ए में कन्वर्ट करें, तो ये साइन ए 1 अपन साइन ए माइनस साइन ए हो गया। उसी तरह सेक ए और कॉस ए का रिलेशन होता है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपन कॉस ए, तो सेक ए के हम लोग को 1 अपन कॉस ए में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज इक्वल टू ये अपना कॉस ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। दैट इज इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है 1 अपन कॉट ए माइनस टी, प्रूफ करना है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, है ना। तो LHS को हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है 1 अपन कॉट ए माइनस टेन ए। हाँ, तो अब देखो 1 अपन साइन ए माइनस साइन ए, तो ये हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट जो भी है सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए अपन साइन ए होगा। उसी तरह इसको भी देखो 1 अपन ये कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा अपन साइन ए हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए हो गया। कॉस ए से एक गया, साइन ए से एक गया, तो फाइनली हमारा क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए।
तो ये देखो कॉस ए इंटू ए साइन ए हमारा फाइनली इतना बचा। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 1/cot ए माइनस tan ए, ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो यहाँ से तो हम लोग यहीं तक सॉल्व कर पाएंगे, इसके बाद तो हम लोग यहाँ से आगे जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि प्रूफ करना है मतलब क्या, LHS और RHS हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग RHS को, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना सिर्फ RHS को ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो, RHS को वैसे ही रखना है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप RHS को भी कुछ सॉल्व करके cos ए और sin ए में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये हमारा LHS कितना आ चुका है, अभी तक हम लोग को क्या मिला है, cos ए sin ए इज इक्वल टू जो भी है, मतलब cos ए के माइनस sin ए इंटू से के माइनस cos ए, उसको हम लोग यहाँ तक अभी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ तक हो चुका है। अब नाउ हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, RHS, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। जब नहीं होगा तो आप लोग को ये स्टेप चुनना पड़ेगा। तो हम लोग RHS से, तो हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शायद ये RHS में हम लोग जो इक्वेशन लिखे हैं शायद थोड़ा रॉन्ग है, ये cot ए प्लस tan ए था, ठीक है। यहाँ पे 1/cot ए प्लस tan ए क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इसको अब सॉल्व करना है, RHS को सॉल्व करना है, और हमको चाहिए क्या, cos ए sin ए। अगर हम RHS को सॉल्व करें तो हम लोग RHS को अब सॉल्व करते हैं। तो 1/cot ए प्लस tan ए, तो 1/cot ए प्लस tan ए इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। तो देखो cot ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin ए cos ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग को फाइनली चाहिए आंसर sin ए और cos ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग को कुछ ऐसे वैसे ही मिलता जुलता रिलेशन चाहिए sin ए cos ए का। तो cot ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot ए को हम लोग cos ए अपॉन sin ए लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। उसी तरह tan ए को क्या लिख सकते हैं, sin ए अपॉन cos ए। अब बोलोगे कि cot ए इज इक्वल टू cos ए अपॉन sin ए कैसे लिख दें, तो तुम लोग को पता होगा कि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है अपना, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, sin ए अपॉन cos ए, ये होता है sin ए अपॉन cos ए। तो tan ए जो होता है वो cot ए का रेसिप्रोकल होता है, हाँ या ना। जो cot ए होता है वो 1/tan ए होता है, tan ए का रेसिप्रोकल। तो देन हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, cot ए इज इक्वल टू बोल सकते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल तो मतलब cos ए अपन क्या हो जाएगा, sin ए। ये हो गया सिंपल। तो बस ऐसे ही किया हम लोग को, क्या है इसको बस सिंप्लीफाई करके देखना है, शायद ये जो इक्वेशन हम लोग को चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग नीचे में पहले फ्रैक्शन सब मतलब सिंप्लीफाई करते हैं नीचे का पार्ट को। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो नीचे जो एलसीएम आ रहा है वो sin ए cos ए आ रहा है, ठीक है। और सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, और इधर से ये जाएगा इंटू तो sin स्क्वायर ए, ओके। देन ये sin ए cos ए कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। sin ए cos ए हो गया, और नीचे cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देन हम लोग को क्या चाहिए था, sin ए cos ए तो ही चाहिए था, sin ए cos ए, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं। हम लोग cos ए sin ए चाहिए था ना, तो हम लोग दैट इज प्रूफ कर पाएँ sin ए जो है मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर हम लोग प्रूफ कर पाएँ, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव्ड, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें कुछ अलग टेक्निक से इसको हम लोग सॉल्व किए। बस इसमें क्या करना पड़ा हम लोग को, LHS यहाँ तक गया, इसके बाद हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा था, कैसे हम लोग डायरेक्ट cot ए प्लस tan ए जाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में जनरली आप लोग करना पड़ेगा कि RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, बस RHS को भी कुछ 2-4 स्टेप में हम लोग RHS को सॉल्व किए, तो हमारा sin ए cos ए मिल गया, जो कि LHS हम लोग को आ चुका था, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा प्रूफ करने वाला ही है, ओके। तो ये भी अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर कोड 32-3, मतलब सेट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है। तो देखो हम लोग को जो प्रूफ करना है वो आंसर जो है RHS, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। जहाँ तक ये स्टेप जा सकता है, अगर हमारा ये आ जाए तो हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को साइन थीटा और कोस थीटा के रिलेशन में ही चाहिए, है ना। तो साइन थीटा ये जो इक्वेशन LHS है, इस इक्वेशन में हम लोग को ऐसा देखना है कि जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा का छोड़ के दूसरा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को दिख रहा है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा को कन्वर्ट करना चाहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा, ओके।
प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जितना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट फॉर्म में पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा करते हैं। तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, ओके, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, यहाँ के बाद ये जो कॉस थीटा हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सिंपल तो बात है, ये तो पता होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बोलेगा कि ये कॉस थीटा नीचे था तो ये ऊपर कैसे गया, यही ना। तो मैं अभी बताता हूँ, ये पूरा का बाई में था, ये पूरा का बाई में था ना नीचे, ये तो एक पार्ट था और एक दूसरा पार्ट ऊपर वाला। तो देखा जाए तो ये न्यूमरेटर हमारा हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, है ना, ये तो है ना। तो देखो जब भी आप 2 के नीचे, सपोज दैट हम एग्जांपल समझा रहे हैं आप लोग को, अगर किन्हीं को ये नहीं आ रहा होगा, पिछला क्वेश्चन में इस टाइप का बहुत यूज आया और पूरा चैप्टर में आएगा। तो 2/3/4, तो न्यूमरेटर हमारा पूरा ये हो गया, डिनोमिनेटर हमारा पूरा ये हो गया, ओके। तो न्यूमरेटर में क्या है कि 2 के साथ नीचे सिर्फ 1 ही है, मान सकते हैं ना, 2/1, 2 को तो हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ नीचे क्या है, 3/4। अब देखो ये 4 जो हमारा, जब भी 4 दिखता है, 4 पार्ट दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे को हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होता है। वैसा ही आप कुछ सोचो कि 2 × 4/3 × 1, तो वैसा ही जो है हम लोग कुछ यहाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। तो सपोज दैट कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे हमारा 1 है, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जाके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 के साथ, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा हमारा चौथा का पार्टी था वो पहला पार्टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओके। तो बस ये बात मैं समझाना चाह रहा था, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया वो पहले तो प्लस इधर क्या है, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब देख रहे हैं, अब हमारा एक थोड़ा यहाँ से इस स्टेप से हमारा थोड़ा ये इक्वेशन सिंपल दिख रहा है ना। तो देखो ये नीचे में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर सेम कर ले, जो भी है हम लोग सेम करना चाहेंगे। तो इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इस पार्ट से हमारा हम लोग माइनस कॉमन ले लें, तो हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग फिर एलसीएम आराम से ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम आरएचएस को छुए भी नहीं, टच भी नहीं किए, अभी तक सॉल्व हो ही रहा है मेरा एलएचएस ही, ओके। तो हम लोग इसके बाद यहाँ जस्ट सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस क्यूब थीटा होगा, है ना, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये हमारा जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, कॉमन लेंगे माइनस। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, माइनस ऊपर आ गया और नीचे रह गया, क्या रह जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अरे इससे मैंने कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से हम लोग कॉमन लिए, तो एक कॉस थीटा इधर आ गया, माइनस साइन थीटा माइनस में हो गया और कॉस थीटा प्लस में हो गया, तो माइनस कॉमन लेके हम लोग ऊपर भेज दिए। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग पेपर में बढ़ाना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस क्या कर दे रहे हैं, माइनस, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक। अब देखो कॉस क्यूब थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा इसी टाइप का क्वेश्चन एक पीछे भी हम लोग करवाए थे, क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है, बट एक पीछे में, बट ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ने वाला था, वो मैंने पिछला मतलब पहले भी एक क्वेश्चन करवा रखा है ऐसे, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ यूज़ होगा, क्या यूज़ हो रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए क्यू, सपोज दैट ए हमारा यहाँ हो गया कॉस थीटा एंड बी हमारा क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है। तो चलो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो है। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, ये अपना कट के
कट गया, खत्म हो गया। अब इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना 1 हो जाएगा। देन हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 कैसे लिखे समझ में आया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना अपना 1। अरे होता है या नहीं होता है? बोलो 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 बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है। तो वही हम यहाँ पे 1 लिखे और प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था? सिंपल यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले आप लोग को LHS को पूरा लास्ट तक सिंप्लीफाई हो रहा है तो वहाँ तक आप लोग को सिंप्लीफाई अच्छा से करना है, एकदम लास्ट फॉर्म तक, लास्ट स्टेप तक। और अगर इसके बाद हम लोग को कुछ और मांग रहा होता RHS में, तो फिर हम लोग क्या करते? सपोज दैट RHS में हम लोग को कुछ और मिलता, कुछ RHS में कुछ और मिलता, तो इसके बाद तो इस स्टेप को हम लोग कुछ आगे जाके सॉल्व नहीं कर सकते थे इधर उधर। तो हम लोग को क्या करना पड़ता? RHS को फिर सॉल्व करना पड़ता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारा LHS जो है अभी बराबर हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS हमारा यहाँ बराबर हो चुका है। तो हम लोग फाइनली हम लोग प्रूफ कर पाएँ, तो हेंस प्रूव्ड है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। जो AQ माइनस BQ का है वो देख रहे हैं लगभग हर पेपर में या हर साल एक ना क्वेश्चन वैसा एक ना एक क्वेश्चन वैसा दे ही रहता है, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन 2024 में भी था और ये हम करवा रहे हैं 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन 2023 का। तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट करता ही है, थोड़ा मोड़ा चेंज करता है, बाकी सारा जो स्टेप है अंदर का वो सारा सेम मैच करता है कोई ना कोई क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 8 पे आते हैं। तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये MCQ टाइप है, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग आराम से 5 मिनट टाइम लगता है, स्टार्टिंग है, तो आप लोग इसको 5 मिनट टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखिए, हो जाएगा। अगर नहीं होगा 90% चांस है कि इतना क्वेश्चन अभी तक किए हो तो हो ही जाएगा अच्छा से। पिछला 7 क्वेश्चन आप देखे होगे तो, ठीक है ना, और सारा फार्मूला आप लोग को याद होगा तो मैं 90% बोलता हूँ कि आप लोग से बन ही जाएगा। और अगर नहीं बनता है, थोड़ा मोड़ा कुछ कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आइए अच्छे से सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है एंड ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये देख लीजिए सेट आपका वहाँ लिखा हुआ कौन सा सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग को सिंपली जितना हम लोग जल्दी सॉल्व करके इसको निकल के हम लोग टिक मार के निकल सकते हैं इस क्वेश्चन से, ओके। तो हम लोग ज़्यादा इसमें लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है आपका। तो अब सोचना पड़ेगा इज इक्वल टू कुछ हमारा इंटीजर वैल्यू में दे रखा है, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू या पॉजिटिव जो भी है। तो इंटीजर वैल्यू में हम लोग को आंसर फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा वो वाला लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से शायद हम लोग कुछ दिख जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। एंड एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। क्योंकि ये दोनों फार्मूला के अलावा हम कहीं और जा भी नहीं सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते यार, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट पहले हम लोग को एक फार्मूला यहाँ से देखा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का एक रिलेशन होता है, एक कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है। तो हम लोग शायद यहाँ पे कुछ वैसा ही फार्मूला यूज़ हो जाए, ठीक है। तो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हम लोग को यहाँ क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। उसी तरह इसका भी देखो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम ये दो स्टेप अगर यूज करें क्वेश्चन में तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा? इससे क्या फ़ायदा होता है? अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एक रिलेशन कॉट थीटा में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये होता है। शायद ये रिलेशन से उसके बाद ये रिलेशन यूज हो जाए, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लिखना है? टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखना है? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो हम लोग को टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा पता है। तो टेन थीटा की जगह हम लोग क्या करते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये देखो हो गया सॉल्व, आसानी से हो गया ना। तो आप लोग को फार्मूला जो लग रहा है कि क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले आपका क्या करो, अलग मतलब कॉपी के दूसरा मतलब पेज के दूसरा साइड में फार्मूला लिख दो, उसके बाद इधर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आसानी से आप फार्मूला यूज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं वैसा ही बता रहा हूँ अभी तक। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? हो गया ना? अरे हो गया ना, कट गया, दैट इज इक्वल टू क्या है? 1।
1 हमारा बी में। तो हमारा बी ऑप्शन आराम से तुरंत हम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेंगे वो 20 से 30 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 20 सेकंड में आराम से, 20 सेकंड में आराम से सॉल्व करके निकल सकते हैं वो पेपर में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये और में करके रखा हुआ है, मतलब कोई भी एग्जाम में आप लोग को पेपर में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ए या बी में कोई भी आपका मन, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, तो आपको कुछ इंटीजर टाइप में ही वैल्यू, शायद इंटीजर टाइप में ही वैल्यू आप लोग को वहाँ चाहिए होगा। देखते हैं कहाँ तक लास्ट, जहाँ तक सॉल्व हो पाएगा, जहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक करके हम लोग फाइनल आंसर वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, तो आप लोग लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग को सबसे मतलब थोड़ा अच्छा नहीं देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक थीटा शायद कोस थीटा होता है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हमारा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है, 1 होता है ना। तो लो 1 हो गया आपका, ठीक है, सिंपल था। उसी तरह हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। लो आपका बी पार्ट का आप सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये है, ये हमारा पूरा इक्वेशन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया ऐसा लिखना है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये देखो a माइनस बी, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए हमारा क्या है 1 है और बी हमारा साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। अब देखो इधर सेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना। ये तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो ही गया है, इंटू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो शायद हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कट के हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ए और बी दोनों का आंसर 1 ही आया। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का था ना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, वही सेट का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था 1 मार्क्स वाला, तो वही सेट में था। ये 3 मार्क्स और 1 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, ये दे रखा है √3, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करने बोल रहा है, tan थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ऐसे लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये लिख लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो हम लोग एक इक्वेशन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोग को प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हमारा दे क्या रखा है, उसको हम लोग थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। जो हम लोग को दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये दे रखा है। हम लोग को चाहिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करना चाहेंगे बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर टेकिंग, क्योंकि और कोई अभी ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो शायद वहाँ से बोथ साइड स्क्वायर, तो वहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके हम खोल रहे हैं डायरेक्ट, तो स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये खुलेगा और इधर स्क्वायर कर दे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा।
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग अच्छा से सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आएगा, देखना साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये 1 जाएगा इधर तो 2 बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 होगा। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 1 हो चुका है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद सोचना है कि यहाँ के बाद हम लोग कैसे वहाँ जाएँ। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को 1 चाहिए, तो चलिए हम लोग जो चाहिए उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग को कुछ इसके बाद दिख नहीं रहा है, इसके बाद क्या करें नहीं करें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाइनल स्टेप था यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर पाए हैं, इसके बाद हम लोग को यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चाहिए उसको ही सॉल्व करके देखते हैं। शायद टेन थीटा कॉट थीटा हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाए, तो हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग को 1 दे ही रखा है। और हम इसको हम लोग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को शायद किस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू के बराबर कर लें, तो हमारा 1 तो आ ही चुका है, तो वहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन 1 था। ओके, अब नाउ सॉल्व टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि 1 है हमारा। ठीक है, तो टेन थीटा हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू हम लोग को 1 चाहिए ना, ये तो चाहिए। अब देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा और ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपन साइन थीटा कॉस थीटा होगा एंड इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हम लोग को 1 चाहिए, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या है, 1 है, अरे है ना, ये हम लोग तो ला चुके हैं ना। इक्वेशन 2 से हम लोग बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा कॉस थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हेलो, अरे लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो सिंपल सा हमारा प्रूफ हो चुका है। कैसे, अरे कैसे हो गया, ये तो 1 इज इक्वल टू 1 तो सही है ना। मतलब हम लोग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को यहाँ पे सॉल्व किए तो हमारा क्या आया, 1 ही तो आया ना, अरे 1 ही आया ना, तो LHS इक्वल टू RHS तो हो ही गया, तो हम लोग बोल सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम लोग को प्रूफ करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सॉरी ये 2020 का क्वेश्चन है, तो ये 2020 का ये आपका क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हमारा सबसे पहला काम है जो लिखा हुआ है इसको ऐसे वापस से लिखना पेपर में। ओके, तो हम लोग लिख रहे हैं 2 साइन का पावर 6 है प्लस कॉस का पावर 6 है, देन माइनस 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हम लोग को 0 प्रूफ करना है। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके किसी तरह से 0 लाना है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी से आपको 11-12 तक मिलेगा, जो कि एक ही मेथड, 1-2 मेथड होता है, वही इधर उधर कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पावर 6 है इधर साइन और कॉस का, और इधर क्या है साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। तो सबसे पहले आप क्या करो हायर डिग्री वाला को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे ये मैं बताता हूँ। साइन का पावर 6 है, साइन का पावर 6 है, तो इसको क्या करो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 6 लिखो प्लस 3 होगा ना, 3 होगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता होता है, बट अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3 है और इधर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 है। ऐसा तो नहीं ना है कि साइन स्क्वायर थीटा का पावर 1 है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 1 है, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है पावर 3 है। हाँ, अगर हॉल में यहाँ पे रहता 3 और इधर ये 3 और ये 3 रहता तब हम लोग 1 लिख सकते थे, बट ऐसा भी नहीं कर सकते। तो चलो यहाँ कुछ तो हम लोग कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा फॉर्म बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में बन रहा है,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू को। तो हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा लॉन्ग पार्ट में तोड़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करके ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो फिर हमारा ए प्लस बी, सबसे पहले तो 2 बाहर है तो इसको हम लोग बाहर रहने देते हैं। अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बोल रहा है ना, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का उसी तरह होल स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या होगा, ए इंटू बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना। देखो इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, तो ये अपना हो गया। इधर हमारा छूट चुका था -3 इंटू क्या छूट चुका है, इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे अभी लार्ज फॉर्म वाला हम लोग सॉल्व करेंगे जिस पे ज़्यादा पावर था 6 वाला, तो उसके लिए मैंने पहले उसको सॉल्व किया, उसके बाद अभी इसको ऐसे ही रहने दे रहे। तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू जो भी है डैश डैट दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा साइन यहाँ पे होगा +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना। अब देखो कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये हमारा यहाँ तो ब्रैकेट है, सबसे पहला बात ये हमारा यहाँ ब्रैकेट आएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके तोड़ के स्मॉल पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिए, ये अपना 1 हो गया इधर। अब इधर मल्टीप्लाई में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू क्या है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, अब बाहर इधर +1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर पाएँ। और यहाँ ये 1 इंटू समथिंग 1 इंटू होल पार्ट में, तो 1 का मतलब क्या है, जो भी है यही खुलेगा हमारा, तो 1 का यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, तो अभी 1 को हम यहाँ हटाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको पूरा खोल के आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अगर हम इसको ओपन करते हैं, इधर मल्टीप्लाई 2 है और इधर का हमारा -3 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। देन इधर -3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस का पावर 4 थीटा +1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया अपना। अब देखो यहाँ भी 2 साइन पावर 4 थीटा और इधर भी -3 साइन पावर 4 थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन का पावर 4 थीटा। उसी तरह -3 कॉस पावर थीटा और इधर +2 कॉस पावर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4 थीटा, तो यहाँ माइनस कॉस का पावर 4 थीटा है और यहाँ माइनस साइन का पावर 4 थीटा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा अंदर में और बाहर एक माइनस लगा हुआ है, ओके। तो हम लोग यहाँ तक अब सॉल्व कर पाए हैं, कुछ थोड़ा आसान लग रहा है देखने में स्टेप जो आ रहा है हमारा। अब इधर क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1, ये दिख रहा है अपना, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1 दैट इज इक्वल टू 0, ये दिख रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 0 प्रूफ करना था हम लोगों को ना, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, समझ रहे हो, इसको हम लोग किसी तरह से स्क्वायर बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, तो मैं वही एक रूल यूज कर रहा हूँ, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहाँ हमने क्या अटैच किया है, अगर इसको ओपन कर दे तो क्या होता है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस प्लस 2 साइन का पावर इसको अगर हम ओपन कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको अगर हम ओपन कर दें साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ तो हम लोग +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ले चुके हैं, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, माइनस तो करना पड़ेगा। चलो हम लोग माइनस कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब जाके हमारा फाइनली ये इसको हम लोग क्या लिखें, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ अगर इसको खोलते हैं
तो एक प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देता है, जो कि ये प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देगा, तो इससे कट जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे माइनस यहाँ करना पड़ा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक हमारा बाहर क्या बच रहा था, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद हम ऊपर थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद 2-3 स्टेप और लगेगा, उसको फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोग नोट करो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक माइनस पहले से लगा हुआ था ब्रैकेट के बाहर, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो शायद ये हमारा -1 होता है, और ये अपना प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, और इधर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो -1 से +1 खत्म, 2 साइन स्क्वायर थीटा से -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो पाया, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ा, जो कि अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग 0 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ना, सिंपल नहीं था। अगर अलजेब्रा अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए सिंपल, नहीं तो फिर जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये क्या था, 2 साइन का पावर 6 पावर थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, हम लोग एक बनाए टर्म्स जो कि AQ प्लस BQ का टर्म्स आया था, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ऐसा कुछ बना था। तो हम लोग वहाँ से AQ प्लस BQ को कुछ लिखे थे, और उसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई किए थे इससे, तो हमारा डायरेक्ट ये स्टेप आया था। ठीक है ना, ये स्टेप आया था कट कुट के, और उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉमन लिए थे माइनस, तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमको इसका वैल्यू नहीं पता है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, जिसको इसका तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या बनाए, होल स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाए, और इसमें जो हम लोग को एक हम लोग यहाँ पे ऐड अप किए थे साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर हम लोग क्या किए माइनस कर दिए, और एक हमारा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही बचा हुआ था, और प्लस 1। उसके बाद हमारा यहाँ से सॉल्व किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग 1 लिख पाए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज ओपन किए, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इधर से कट के 0 इक्वल टू 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा 5-6 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके 11-12 में आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक से दूसरे मतलब स्क्वायर से क्यूब बनाना, पावर 6 से या फिर पावर 8 से, ऐसा आप लोग को मिलते रहेगा, इसलिए BVI क्वेश्चन है। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट करो और समझो, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, फिर से इसका वीडियो डाल देंगे। ओके, और अभी तक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट 12 पे आते हैं। ये आपका सेट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए, जो कि हमारा ये इस लेक्चर का मतलब इस चैप्टर का रिवीजन करने का एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। और ये शायद मैं इसी लेक्चर में एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ, जहाँ पे कॉट थीटा कॉसेक थीटा यहाँ पे है, तो वहाँ पे टेन थीटा और सेक थीटा था। ठीक है ना, तो जस्ट देखो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, आप लोग इसको एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं जस्ट टेन थीटा और सेक थीटा वाला करवाए थे शायद सेकेंड थर्ड क्वेश्चन नंबर में। ठीक है ना, तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन अब देखते हैं, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं और हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, 1 की जगह क्या करना था, कॉट 1 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक का स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरह मैंने टेन थीटा और सेक थीटा वाला बताया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा
-1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे याद करना है कॉन्सेप्ट को। अगर इस टाइप का एग्जाम में आ जाए आपको क्वेश्चन, तो क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉट थीटा और यहाँ कॉसेक थीटा है ना, और इधर क्या है -1। अब देखो याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है अपना, वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। दैट मीन्स 1 इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए स्टेप से अगर कॉट थीटा और कॉसेक थीटा है और उसके साथ में -1 भी है या फिर +1 भी है, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा उस अनुसार से, तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो आप लोग को जरा सा यहाँ रुक के सोचना है कि क्या हम लोग उस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि टेन थीटा और सेक थीटा वाला किए, तो जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो क्या वैसा ही कर सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉट सेक थीटा। तो क्या हम लोग 1 अगर रख दें, 1 की जगह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को याद करने के लिए आप लोग को तो ऐसा सोचना पड़ेगा ना, तभी तो आप लोग जाके एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये तो ठीक है, कॉट थीटा दिया हुआ प्लस कॉसेक थीटा -1। चलो हम लोग 1 की जगह रख देते हैं, 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख देते हैं, क्योंकि हमारा एक रिलेशन यहाँ से बन रहा है ना। 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा रख दें, तो हम लोग को क्वेश्चन में भी, इक्वेशन में तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का भी फंडा चल रहा है, तो मतलब यहाँ से हमारा कुछ इधर उधर होकर कट सकता है, या फिर हम लोग कुछ कॉमन लेके कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको वार्निंग दे रहा है या फिर समझने को बोल रहा है ये, ठीक है ना, कि आप ये समझो और यही स्टेप को आप चूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। 1 की जगह क्या रखेंगे, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रख दिए, ये अपना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इधर देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। शायद इसको हम लोग खोलें या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में लिखें, तो शायद हमारा कुछ कर सकता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, या फिर कुछ कॉमन आ सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस, मतलब ए की जगह हमारा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस क्या होगा, बोलो 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 बोलो, बोलना पड़ेगा भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर दिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को याद करने के लिए आप लोगों को, अगर दोनों साइड +-1 है, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, और कॉट थीटा कॉसेक थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो कोई भी आप ऊपर में ही सॉल्व करो, मतलब 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करो, या फिर नीचे 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं भी एक जगह आप लोग को पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जाके आप पेपर में तुरंत इजीली सॉल्व कर पाओ इस टाइप का क्वेश्चन है। और रिपीट करने का चांसेस है, क्योंकि 2 बार आ चुका है, 2022, 2023 और 2024, ये 3 ईयर में हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसा देखे हैं, ये क्वेश्चन लेके, ठीक है ना। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसके बाद हमारा यही स्टेप होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। अपन नीचे जो हमारा बच रहा है उसको भी वैसे ही जैसे है वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब कॉमन लो, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा, इसमें भी तो है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। 1 तो हम कॉमन लिए, तो यहाँ तो 1 ही बचा ना इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 का हमारा क्या फ़ायदा। दैट मीन्स अब देखो लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले लिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इधर हमारा क्या बच रहा है, नीचे हमारा जो है उसको ऐसे ही लिखते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। अब ये देखो कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, शायद इसको सिंप्लीफाई करो तो यही आने वाला है, तो दैट मीन्स ये
और एक कट जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या बच रहा है फाइनल कॉट थीटा। हमारा फाइनली क्या बच रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि अगर इसको आप अच्छा सिंप्लीफाई करते हो तो इससे कट जाएगा, इसलिए हम लोग को इस नीचे को हम लोग सॉल्व नहीं करना पड़ा। या फिर आप लोग नीचे वाला सॉल्व करते तो आपका ऊपर में कुछ रहता और फिर नीचे से भी कटता, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका आंसर यही आने वाला था। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हम लोग को चाहिए क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो देखो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अभी तक तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है फाइनली सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई ना कोई पेपर में आ ही सकता है 2025 का पेपर में, ठीक है ना। मतलब एक साल का पेपर में आपका ये क्वेश्चन आने का, इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सब को क्वेश्चन को आप लोग को मेथड जो है वो आप लोग को 1-2 क्वेश्चन अगर ट्राई प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको शायद एग्जाम में याद रहे, तो आप लोग डायरेक्ट वो स्टेप लगा के यूज करके आप क्वेश्चन वहीं तुरंत 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमारा लगभग देख रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा था, फिर फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था वेरी शॉर्ट टाइप तक, और इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा था 3 मार्क्स तक क्वेश्चन आ रहा था हमारा इस पेपर में। मतलब इस चैप्टर से हमारा लगभग 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उससे करीबन 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब 6 मार्क्स का तो कन्फर्म आएगा ही, और 2-3 मार्क्स में भी डाल सकता है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसको अच्छा से कीजिए। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पे आ रहे हैं, उस पर अच्छा से पकड़ बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक एक करके सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी क्वेश्चन करते हो आप लोग एक बार साथ में करो, उसके बाद एक बार ट्राई करो कि खुद से इसी क्वेश्चन को रिवीजन करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 1-2 बार बनाओगे तो सारा मतलब जो 12 क्वेश्चन है आपका, तो चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर ही रहा है। और उसके साथ ये सब क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या होगा कि एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से इजीली वहाँ से एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो बस मैं इस लेक्चर में यहीं तक ही बोलना चाहूँगा, और बस फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। हम लोग हाइट और डिस्टेंस मेजर करेंगे, ट्रायंगल या फिर पोल वोल वगैरह का जो भी आएगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टाटा, गुड बाय, थैंक यू।